हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, थोड़ी गिरावट तो निफ्टी 50 में थी और थोड़ी सी गिरावट थी हमारी बैंक निफ्टी में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। खैर, मैंने कहा था बैंक निफ्टी को काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आप देखेंगे अगर पूरे दिन भर का सिनेरियो, लास्ट में मार्केट क्लोजिंग के बाद का सिनेरियो की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर देखेंगे तो निफ्टी 50 की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया। और लास्ट का भी अगर सिनेरियो उठा के देखेंगे तो निफ्टी 50 थोड़ा सा ज्यादा माइनस था कंपैरेटिवली हमारी बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी का तो सीधा संबंध आपको पता है आरबीआई की पॉलिसी से है, तो अब उससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट भी देख सकते थे आज। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई में गिरावट, एसबीआई में गिरावट, एक्सिस बैंक में गिरावट, बल्कि मेजर ऑफ द बैंक्स में गिरावट थी। कोटक महिंद्रा पॉजिटिव था हालांकि, लेकिन इस गिरावट को बड़ा किस बैंक ने नहीं होने दिया, वो था हमारा बैंकिंग सेक्टर का हाथ ही द एलिफेंट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में काफी ठीक ठाक पॉजिटिविटी थी इसी वजह से। और मार्केट कैप आपको पता है, मार्केट शेयर काफी ज्यादा है एचडीएफसी बैंक का अदर बैंक से कंपैरिजन में, इसीलिए आपको एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो अब बात करेंगे निफ्टी 50 की, क्योंकि निफ्टी 50 में भी ठीक ठाक से गिरावट नजर आई है आज। और वो गिरावट क्यों थी, जबकि आप देखेंगे कि मेजर ऑफ दी चीजें तो पॉजिटिव थी, आज मार्केट के फेवर में थी काफी सारी चीजें आप पाएंगे अगर। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो लगातार गिर रही थी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, वो सब भी आज ठीक ठाक पॉजिटिव नजर आ रही थी कि 1.5% पॉजिटिव थी कंपनियां। तो दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत आई, एक सबसे मेजर जो दिक्कत थी वो थी रिलायंस की दिक्कत। रिलायंस करीब करीब 1.5% के आसपास से गिरता हुआ नजर आया। और अच्छा हुआ कि इतना ज्यादा मार्केट नहीं गिरा, बाकी सारे स्टॉक्स का उसे सपोर्ट नहीं मिला। कि अगर बाकी सारे स्टॉक्स में भी गिरावट होती तो आपको पता है शेयर मार्केट निफ्टी 50 1% के आसपास गिरावट दर्ज कर सकता था। लेकिन काफी सारे जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव थे, विप्रो वगैरह, टीसीएस, मतलब आप कहेंगे कि आईटी सेक्टर ने तो सपोर्ट किया, मार्केट को कहा भाई उठो उठो, लेकिन मार्केट उठ नहीं पाया। उसका मेजर रीजन रिलायंस था। और दूसरा रीजन आपको बताएं तो कंज्यूमर्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर, पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर हिल गया मार्केट आज खुलते ही। उसका भी एक रीजन था, छोटा सा रीजन था, वो था गोदरेज। आप कहेंगे इसमें गोदरेज का क्या सिस्टम है? गोदरेज एक फालतू की वार्निंग, मतलब फालतू की मैं नहीं कहूंगा हालांकि, तो अपना वो लोग कुछ भी उन्होंने एनालिसिस करी तो उससे उन्होंने वार्निंग जारी करी कि हाँ, जो ये इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई की वजह से काफी ज्यादा मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट्स पर, हमारे का मतलब ऑल ओवर सारे के सारे प्रोडक्ट्स की वो लोग बात कर रहे थे। ठीक है, एफएमसीजी पूरे सेक्टर की, साबुन, तेल, मंजन, आप जो भी करते हैं चीजें इस्तेमाल, नमक, धनिया, तेल, पुदीना, तो वो सारी चीजों की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मार्जिन पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, किस वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर भी फर्क पड़ सकता है Q3 की अर्निंग्स पर। और इस बात से जब उन्होंने एक वार्निंग इश्यू करी तो उसके बाद आप देखेंगे कि गोदरेज खुद 9% गिर गया। और इसके अलावा जो बड़े बड़े थे, हमारे टाटा कंज्यूमर्स था, हमारा क्या एक है बहुत फेमस है यार, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 3-4% से गिरते हुए नजर आया आपको। और खुद तो वो आपको दिख ही गया कितना गिरा। जबकि मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं ना, तीनों जो मैंने नाम लिए और भी बहुत सारे कंज्यूमर सेक्टर्स दिखेंगे आपको, तो वो सारे के सारे में बाई रेटिंग देता हूं मैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा इसको, क्योंकि बहुत प्यारा स्टॉक है और अच्छे रिटर्न देता रहा है। बहुत भारी गिरावट का सामना इसने कभी भी नहीं किया। इसी सेक्टर में कोविड के टाइम में भी भारी गिरावट नहीं आई थी। ये ऐसा भाई खतरनाक सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर आप सबको पता है सेफ सेक्टर माना जाता है, लेकिन आज उसमें भारी गिरावट थी। इस वजह से मार्केट भी आपको थोड़ा स्लाइटली निगेटिव की तरफ दिखाई पड़ा है। और रिलायंस ने तो फेवर कर ही दिया, मान लीजिए रिलायंस तो गिर ही गया था आज। तो ये सारी चीजें थी जो आज मार्केट में हुई हैं। और मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये भी हम सबको पता है। और एक चीज हमें समझनी होगी और कि मार्केट लगातार भाग नहीं सकता है। अगर जो लोग ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और रेगुलर मार्केट को मॉनिटर करते हैं, जैसे मैं तो रेगुलर मॉनिटर करता हूं, तो मैं ये एक्सपेक्टेशंस रख के मॉनिटर नहीं करता हूं कि आज मैं मार्केट खोलूंगा और शाम को जब देखूंगा शाम तक तो मार्केट 1-1.5% भागेगा। क्यों भागेगा? जरूरी नहीं है। मैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करता हूं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, पर जो शॉर्ट टर्म में है वो अप डाउन वाला नेचर है मार्केट का, वॉलेटाइल नेचर है, आप सबको पता है। तो अप डाउन होता रहेगा। मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है आपको, ये बात अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि बहुत नीचे तक मार्केट पहुंच गया था, इसके बाद अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, 1000 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी आ चुकी है ऑलरेडी। अब अभी
ऊपर से अगर हम बात करें कि जो टॉप से कितना नीचे है मार्केट, तो करीब करीब आप 600 के लेवल पर पाएंगे, 24,600 के लेवल पर। और सबसे टॉप बनाया था इसने 26,200 कुछ समथिंग 300 के आसपास मान लेते हैं। तो अभी भी मार्केट 1600-1700 पॉइंट नीचे है और आपको इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके दे रहा है। अब इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके का मतलब ये नहीं कि आप बेस्ट से बेस्ट स्टॉक को पकड़ लें जो भाग रहा हो। अचानक भागना शुरू कर देते हैं कई सारे स्टॉक। आज देखेंगे आप ट्राइडेंट 10-10% भाग रहा है। काफी सारी चीजें ऐसी देख पाएंगे आप कि आपको लगेगा कि ये अचानक से एकदम से गैप अप ओपनिंग हो रही, जंपिंग हो रही, तो आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए एफएमसीजी सेक्टर में क्या बुराई है, गोदरेज में क्या बुराई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या बुराई है, और इतना अच्छा खासा एक ही दिन में पिटे और अब हो सकता है कल से फिर वापस अपनी रफ्तार पकड़ ले। तो जिसने बाय किया होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो अच्छे से एनालाइज कर लेगा उन चीजों को कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, मतलब परमानेंट वाली नहीं है और इनका सोल्यूशन बहुत इजीली ढूंढा जा सकता है या इनका सोल्यूशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास है, तो उससे तो भाई प्रॉफिट फिक्स होना है, प्रॉफिट उस इंसान को। तो अब उस इंसान को प्रॉफिट नहीं होगा जो ऐसे स्टॉक में एंट्री कर जाएगा, जो आज 10% भागे हैं लेकिन कल 10% गिरने की भी दम रखते हैं। आपको बेहतर स्टॉक पिक करना आना चाहिए। यही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं इस चैनल पे। हम तो यही सारी बातें करते हैं, देखो स्टॉक स्पेसिफिक बातें करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक की रिसर्च करते हैं, उसमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रोज शाम को लाते हैं, आपको बताते हैं आज पूरे दिन भर में मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्यों क्या इससे क्या हो रहा है। तो और एक चीज बता देते हैं कि देखो एफआईआईज थोड़ा थोड़ा करके एंट्री कर रहे हैं वापस, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक एफआईआईज बड़ी सेलिंग नहीं करते हैं तब तक मार्केट स्टेबल रहता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी दम नहीं है कि इतना माल बेच पाए एक दिन में कि मार्केट बहुत भारी गिरावट का सामना करना पड़े। और डीआईआईज जो है वो तो पॉजिटिव है भाई। डीआईआईज जो अपने देश के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जबरदस्त बड़े वाले, वो भाई वो बड़े वाले ही हैं, बड़े वाले हैं मतलब कि वो तो भाई पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा मार्केट को लेके कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, 27,000 30,000, मतलब बोल रहे हैं कि एफआईआईज और एंट्री करने लगेंगे अगर बहुत अच्छे से तो 30,000 तक मार्केट का लेवल जा सकता है, जो कि मुझे भी लगता है कि मार्केट का लेवल 30,000 तक जाएगा। आप देखेंगे कि 1-1.5 साल के अंदर 30,000 का लेवल पक्का टच करेगी मार्केट, और इस रैली को आप मिस ना करें, मैं ये चाहता हूं। इसीलिए आप अच्छी जगह देखकर अच्छे निवेश करें, थोड़ा थोड़ा करके भले निवेश करें लेकिन अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ये सारी बातें थी आज फिलहाल इस वीडियो में। आप समझ गए होंगे आई गेस कि क्या क्या हुआ है हमारे शेयर मार्केट में, तो मैंने आपको बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बटन आता है यार, देखो मेरे सपोर्ट के लिए, मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छी खबर के साथ। तो तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।